हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक सरदार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका एग्ज़ाम का तैयारी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं अगर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है लुप्त पदों को भरना, यानी कि मिसिंग नंबर को किस तरह से भरा जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर से लगभग विभिन्न एग्जामों में आपको जो है प्रश्न आपको देखने को मिलता रहता है। तो मैंने इससे पहले तीन क्लास मैंने लिया है इस मिसिंग नंबर का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले उसे आप देख लीजिए ताकि आप इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो लुप्त संख्या है, जो लुप्त पदों को किस तरह से भरा जाता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लुप्त पदों को जो है तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दूसरा, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है। और तीसरा आपका संख्याओं तथा अक्षरों के मिक्स करके आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको पहले बेसिक आपको सिखा दिया किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको अक्षरों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्षरों तथा संख्याओं पर आधारित जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज इस तरह के आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे CN लिखा रहेगा 21, TV 220, FK 33, LI क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन मार्क निकालना है कि आखिर पे यहाँ पे संख्या होगा क्या। ऑप्शन में आपको दिया है 54, ऑप्शन बी में दिया है 58, ऑप्शन सी में दिया है 65, ऑप्शन डी में दिया है 85। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ABCD जो है A से लेकर Z तक क्रमबद्ध तरीके से उसका जो नंबरिंग सिस्टम है आपको याद होनी चाहिए सीधे तरीके से। साथ ही साथ आपको विपरीत तरीके से भी याद होना चाहिए, जैसे Z का 1, Y का 2, X का 3, इस टाइप से भी आपको याद होना चाहिए ताकि जो है आपके जल्दी इसमें बनेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला हमें दिया है CN 21, तो दूसरा में दिया है TB 220, तीसरा में दिया है FK 33 और LI क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है। ऑप्शन दिया है A में 54, ऑप्शन बी में दिया है 58, ऑप्शन सी में 65, ऑप्शन डी में दिया है 85। तो इस तरह के अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे। CN, C का मान होता है, अगर ABCD आप याद करेंगे, C का मान होता है 3 होता है। ठीक है। और N का मान कितना होता है, तो N का मान होता है आपका 14। ठीक है। इसको अगर देखेंगे T को, तो T का मान कितना है, तो T का मान आपका होता है 20। और V का मान अगर आप देखेंगे ABCD में क्रमबद्ध तरीके से, तो V का मान आपका होता है 22 होता है। ठीक है। अगर आप F का मान देखेंगे, F का मान कितना होता है, तो F का मान आपका होता है 6 होता है। और K का अगर आप देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो K का आपका होता है आपका 11 होता है। ठीक है। साथ में आप देखेंगे L का कितना होता है क्रमबद्ध तरीके से अगर देखेंगे ABCD में, तो L का जो स्थानीय मान उसका होगा, L का होगा आपका 12 होगा। ठीक है। और I का कितना होता है, तो I का आपका होता है 9 होता है। ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम जोड़ करेंगे तो ये 21 आने वाला है नहीं। ठीक है। 21 भी आता फिर हमको, और अगर हम इसको ऐड करते तो 17 फिर 4 मेरे को ऐड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं काम करेगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या दिया है, इसको ऐड करेंगे भी तो नहीं होगा। तो हमको यहाँ से लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं गुना किया है तभी जाके इतना बड़ा संख्या आया है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए गुना करके देखते हैं। इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 4 12, 3 1 3 और 1 4, 42 हो रहा। ठीक है। तो 42 का आधा अगर देखेंगे तो कितना 21 हो रहा। अगर हम इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 21 आएगा। देखिए, 2 दूनी 4, 2 के 2, यानी मेरा कितना 21 मेरा यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं, क्या 220 यहाँ पे आ रहा। T का मान कितना होता है, T का होता है 20 और V का होता है 22 होता है।
ठीक है। तो 20 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक 0। ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 220। तो मेरा यहाँ पे 220 निकल रहा है। मतलब यही प्रोसेस क्या है कि हम दोनों संख्याओं को गुना करेंगे उसका मान निकाल के, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो निकला है 21, 220 ये सब निकल रहा है। तीसरा वाला को देखते हैं। तीसरा वाला का सही काम किया तो मतलब जो है ये प्रोसेस मतलब चारों में काम करेगा प्रोसेस। तो देखिए f का मान होता है 6 और k का मान होता है 11। 6 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 यानी 66 होगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 3 6, 2 3 6, 33। मतलब ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये सही जा रहा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एल का कितना, एल का 12 होता है और आई का 9 होता है। अगर 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, एक बचा है 9 के 9 और एक 10, 108 हो रहा। 108 को क्या हम हर जगह 2 से डिवाइड कर रहे थे, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 6 10 और 2 4 8, यानी कि इसका कितना निकला, इसका निकला 54। ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा 54। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को आप सही एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको जो है आधा आपको उसी में समझ जाएगा कैसे बनने वाला है। ठीक है, बरसाते आपको क्या ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन को पहले देखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए इसको क्या किया है, TF और लिख दिया है 130, यहाँ लिखा है LB और लिख दिया है क्वेश्चन मार्क। हमको यह पता करना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 118, 75, 205 और 70, इनमें से क्या होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे टी का मान कितना होता है ABCD में, तो टी का मान होता है आपका, टी का मान आपका होता है 20 होता है, और एफ का मान होता है कितना, तो एफ का मान होता है 6 होता है। अगर आप एल का मान देखेंगे कितना होगा, तो एल का मान होता है आपका 2 होता है, और बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है आपका 2। अगर हम देखेंगे इससे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा, 6 2 जा 12 यानी 120 हो रहा। ठीक है, और 120 हो रहा, तो अगर हम उसमें 10 जोड़ कर देंगे, 120 अगर हो रहा, अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 130 निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस ऐसा अगर हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो। लेकिन क्या ये प्रोसेस जो हम अभी किए कि यहाँ पे काम करेगा, पहले उसको चेक कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम 10 जोड़े थे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे कितना हो रहा है मेरा, 34 हो रहा है। लेकिन मेरा 34 से मेरा ऑप्शन में है ही 6 होगा। ठीक है, 26 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे, तो आपका होगा 5 6 जा 30, 3 बचा है, 5 2 जा 10 और 3 13, यानी 130 यहाँ ऐसे निकल रहा। क्या यही प्रोसेस क्या यहाँ काम करेगा, चलिए चेक करते हैं उसको। 12 प्लस यहाँ प्लस किए तो यहाँ भी प्लस करेंगे, 12 और 2 हो जाएगा 14। कितना से मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, तो 5 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 5 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 1 जा 5 एंड 2 70, यानी कितना आ रहा मेरा 70 आ रहा। तो ऑप्शन कहीं पे 70 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है 70। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा नंबर्स, यहाँ पे नंबर हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप 2-3 तरीके से आजमा घुमा फिरा के कीजिएगा तो सीख जाइएगा जल्दी ही। अगर आपके पास कोई अगर अच्छी सी बुक है आपके रीजनिंग का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे आपके जो रीजनिंग बनेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है एस एक्स और क्यू दिया है। अगर आप देखेंगे इसको, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे आपका ऐसे ये रीजनिंग बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे एस जो है आपका, एस का मान कितना होता है एबीसीडी में, अगर आप देखेंगे तो एस का मान आपका होता है 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और एक्स का मान देखेंगे तो एक्स का मान आपका होता है 24। एक्स के बाद वाई आता है 25, फिर वाई होता जेड होता है आपका 26 में। तो एक्स का मान 24, तो एस का मान 19 दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, हमको क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का कितना, अगर आप क्रमबद्ध तरीके से अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको याद होगा। तो क्यू का मान आपका हो जाएगा 17। ठीक है, क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू का मान हो जाएगा 17। तो इस तरीके से जो है प्रश्न आपको विभिन्न तरीके से प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में। तो आप जो है इस तरीके से उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहला आपका दिया है NT दिया है 1420, दूसरा दिया है B क्वेश्चन मार्क 216, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है P, ऑप्शन बी में दिया है H, ऑप्शन सी में दिया है M, ऑप्शन डी में दिया है L। तो हमें पता करना है यहाँ पे आखिर होगा क्या। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ध्यान से देखने से आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। अगर आप ABCD को क्रम तरीके से याद किए रहेंगे, अगर याद किए हैं आप, तो जो है n का मान आपका होता है 14। कितना होता है? n का मान होता है 14 और t का मान होता है 20। तो इसलिए उसको लिख दिया है 1420, यानी 1420 लिख दिया है। सिंपल सा बात है। अगर आप ABCD देखेंगे, b का मान कितना 2 होता है। ठीक है, तो आप बताइए 16 का मान क्या होगा? p होगा, h होगा, m होगा, l होगा। तो 16 का अगर आप देखेंगे तो 16 का आपका होता है P होता है। कितना होता है? P में 16 आता है, अगर आप क्रमबद्ध तरीके से अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ जो है ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका जो है 5 सेकंड में आपका जो है आपका बन जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ देखिए ZA LV और 5 दिया है, यहाँ दिया है NT FG और दिया है क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में 15 दिया है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 17, ऑप्शन डी में दिया है आपका 8 दिया है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या इनमें से होगा। तो पहले हमको उसको समझने का पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे आखिर 5 आया कैसे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका ZA LB का अगर मान लिखते हैं, एक बार मान लिख के देख लेते हैं। Z का होता है आपका 26 होता है, A का होता है 1 होता है, L का आपका होता है L का होता है आपका 12 होता है, और B का आपका होता है 2 होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के अगर जो है आपको प्रश्न देंगे तो आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कैसे करके बनाना है इसको। 26 और 1 अगर हम ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 27 और 2 को जोड़ करेंगे आपका 27 तो 29 हो जाएगा, 29 और 12 का जोड़ करेंगे तो आपका टोटल मिला के आपका हो जाएगा 41। 26 एक 27, 27 आपका 12 हो जाएगा आपका 39, 39 2 आपका हो जाएगा 41, 41 यानी 41। ठीक है, तो अगर देखिए मुझे यहाँ 5 लाना है तो 5 तो हम 4 + 1 करके भी तो 5 ला सकते हैं, मतलब सबको ऐड करके हमको लाना है आखिरकार। ठीक है, ये प्रोसेस से अगर हम काम करेंगे तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में ऐसा करके कि कहीं ऑप्शन में कहीं पे आंसर निकलता है। चलिए चेक करते हैं। n का मान कितना होता है? तो n का मान होता है 14 होता है। ठीक है, t का मान कितना होता है? t का मान होता है आपका 20 होता है। ठीक है, f का मान कितना होता है? f का मान आपका होता है 6 होता है। g का मान कितना होता है? तो g का मान आपका होता है 7 होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। 7 6 हो गया आपका 13, 13 और 20 आपका हो जाएगा आपका 33 एंड आपका 14 हो जाएगा आपका 4 3 7 3 एंड 4 47 हो गया। देखिए ठीक है, 47 और 47 सॉरी 4 और 7 का भी ऐड करेंगे। यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे 4 और 1 को तो 5 आया था, और 4 और 7 को अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आ रहा? 7 4 11 आ रहा है। तो 11 कहीं पे ऑप्शन है, 11 ऑप्शन कहीं पे नहीं। लेकिन देखिए अभी भी 2 संख्या बचा हुआ, अगर हम इसको अगर ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2, लेकिन 2 तो मेरा ऑप्शन में है। तो यहाँ आंसर क्या हुआ? तो यहाँ आंसर मेरा होगा बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ पे संख्या होगा 2। इस तरह जो है इस तरह के प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप दिया है आपका C576 M196 E आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, ABCD कौन कौन सा है। तो ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C
और ये आपका है डी है आपका। ठीक है, तो आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे संख्या होगा। ठीक है, सी का मान कितना दिया 576। 576 अगर देखेंगे और सी से अगर 3 आता है, सी का मान अगर हम देखेंगे 3 आता है, 3 का अगर स्क्वायर करें 6 या 6 का अगर 4 क्यू करे 3 क्यू करे फिर भी नहीं आ रहा, 4 5 6 करे फिर भी नहीं आ रहा। देखिए इसको क्या किया है, देखिए मैंने आपको बताया था ABCD आपको सीधे तरीके से याद करना है और उल्टे तरीके से भी याद करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ABCD सीरियल तरीके से देखेंगे, ABC सी आपका 3 में आता है। अगर आप Z से शुरू करेंगे, Z ठीक Y X, तो आपका 1 2 3, तो आपका क्या आता है X भी आता है, आपका 3 नंबर पे आता है। X मतलब कितना आपका हो गया 3 नंबर पे, X का मान कितना हो गया आपका उधर, तो X का मान आपका हो गया 24। ठीक है, 24 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 4 16 आएगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 4 8 2 दूनी 4 6 9 8 आपका हो जाएगा 17 4 और 1 5, यानी मेरा कितना आ रहा 576। मतलब क्या करते हैं उसको उल्टा कर दिया है, सी का विपरीत मान यानी x होगा, x का मान का 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा। अब चेक करते हैं क्या ये प्रोसेस है m वाला में करेगा। m का उल्टा क्या होगा, m का उल्टा अगर हम देखेंगे m 13 में आता है तो उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे ABCD में, अगर इधर से करें तो m मेरा आता है 13 में आता है। लेकिन अगर हम Z से स्टार्ट करें, Z से 1 2 3 4, Z है ना आपका Y X W V U, तो मेरा क्या आएगा n जो है n मेरा आता है 13 में आता है। तो 14 को अगर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 4 16 4 1 4 और 1 5 1 4 4 और 1 1 1 6 5 4 9 196, तो कितना आ गया मेरा 196 आ गया। ठीक है, ई को देखिए, ई आपका ABCDE इधर से आपका 5वें नंबर पे आता है। तो हमको ये पता करना है कि Z तरफ से 5वें नंबर पे कौन आता है। आप देखेंगे UVWXY नहीं हो रहा, VWXYZ। V को देखिए, V का मान कितना आता है, V का मान आपका आता है V आएगा, E आपका 5 में आएगा, V भी आपको उधर से 5 में आएगा। ठीक है, तो अगर V अगर आप रियल उसको देखेंगे सीरियल तरीके से तो V आपका आता है कितना में, तो V आपका आता है 22 में आता है। कितने में आता है आपका 22 में आता है। तो 22 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो आपका 4 4 4 8 4 इन 484, कितना आएगा मेरा 484। तो कहीं पे दिया ऑप्शन आंसर, तो 484 देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 484। यहाँ पे कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे संख्या हो जाएगा 484। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है आपको मिसिंग नंबर चैप्टर से, लुप्त पदों के को भरने वाला चैप्टर से आपको इस तरह का प्रश्न जो है घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बड़ा बड़ा घुमा फिरा का प्रश्न जो आपको दिया जाएगा। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। और अगर आपके पास, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई रीजनिंग का बुक है तो उसे जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसकी रिविजन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था लुप्त पदों को किस टाइप से भरा जाता है, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नया टॉपिक को लेके। ठीक है, टाटा बाय बाय।